एक सेकंड रुको। अगर तुमने इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है या फिर कोई भी ग्रेजुएशन की है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एक रिपोर्ट आई है अभी आज़ाद प्रेमजी यूनिवर्सिटी की, और उसने जो बोला है उससे अभी भी मुझे शौक ही लगा हुआ है। इंडिया में 44% ग्रेजुएट, मतलब 2 में से 1 इंसान 25 साल से भी उम्र कम अनएम्प्लॉयड है। तो सवाल ये उठता है कि क्या तुम्हारी डिग्री खरीदना वेस्ट था? यही सवाल का जवाब हम लोग आज ढूंढेंगे, बिना बकवास के डेटा के साथ। मैं हूं ध्रुव वर्मा, और इस चैनल पे हम लोग वो बातें करते हैं जो लोग सोचते तो हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर ग्रेजुएट्स को नौकरी इंडिया में क्यों नहीं मिल रही है, इंडिया की गवर्नमेंट के नंबर और रियल नंबर्स में डिफरेंस क्या है, और अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3.2% है, लेकिन ये फिगर आया कहाँ से, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने कोई भी पार्ट टाइम जॉब की, डेटा एंट्री की या फ्रीलांसिंग सर्विस कर दी, तो फिर तुम गवर्नमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयड हो। हाँ, वही 1000 रुपये 500 रुपये वाले काम के लिए महीने के तुम एम्प्लॉयड हो। लेकिन CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एम्प्लॉयमेंट का कुछ और ही कहना है। मतलब 2025 में 7.2% अनएम्प्लॉयमेंट थी, और वहीं 2024 में 9.2%। ये सिर्फ कोई स्टार्स का डिफरेंस नहीं है, ये पूरे एक जनरेशन का फर्क हो चुका है। और सुनने वाली बात तो ये है कि ये एजुकेटेड लोगों के लिए और भी बुरा है। मतलब कि तुम जितना ज़्यादा एजुकेटेड हो, उतने ही कम है चांसेस तुम्हारे इंडिया में एम्प्लॉयड होने के। एक पैराडॉक्स जैसा लगता है, लेकिन यही सच है यार। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तुम्हारी स्किल्स का मैटर करता है, लेकिन ये स्किल्स तो मैटर करती हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी में ही कुछ डिफिकल्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉब्स तुमको क्या लगता है कहाँ से आती हैं? स्विगी, जोमेटो, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, या फिर ऐसे ही ऐप से और अर्बन सर्विसेज से। जो सेक्टर्स ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब जैसे फाइनेंस, कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग, आईटी, वो जोग्राफिकली लिमिटेड, मतलब सिर्फ मुंबई, ये बैंगलोर, गुड़गांव बस। मतलब अगर तुम लखनऊ या पटना में हो और तुम इंफोसिस की नौकरी करना चाहते हो और वो बैंगलोर में आए कर रहे हैं, तो तुम मतलब क्या ही कर लोगे। हमारे देश की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि हर साल 50 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं और सिर्फ 28 लाख लोगों को नौकरी मिल पाती है, और बाकी बचे 22 लाख लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और लाइन में वही लग जाते हैं। चलो, मैं तुमको ऑनेस्ट एडवाइस देता हूँ, मैं लेकिन तुमको ये नहीं बोलूँगा कि फ्रीलांसिंग करो, यूट्यूब ज्वाइन कर लो या अपने ड्रीम्स फॉलो करो, स्टार्टअप खोल लो, कोई बिजनेस खोल लो, फलाना धमाका, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यही तुम्हारी रियलिटी और लाइफ है। एसेंशियली द गवर्नमेंट एग्जाम्स आर एक्टिंग एज अ ट्रैप। पहली बात, जब PhD होल्डर्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही इन प्यून की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें गलती तुम्हारी कोई नहीं है, ये सिस्टम की पूरी फॉल्ट है। दूसरी बात, स्पेशलाइजेशन करो। मतलब MBA की डिमांड इस समय मार्केट में कुछ नहीं है जनरली, और स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। तीसरी बात, चेंज योर एजुकेशन सीरियसली। डिफिकल्ट है और रूट भी लगता है, लेकिन अर्बन और रूरल एरियाज का एम्प्लॉयमेंट गैप बहुत ही बड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग को अभी भी लगता है कि उनकी डिग्री के हिसाब से वो जॉब उनके लायक नहीं है, या फिर उनको और भी अच्छी जॉब मिल सकती थी, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को भी वेस्ट में डाल देते हैं और खो देते हैं। उसके बाद वेट करते 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 रह जाते हैं। सो इन दिस इकोनॉमी आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी दैट यू थिंक इज राइट फॉर यू। ये था आज की इकोनॉमी का सच। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, और उन लोगों से शेयर जरूर करना जिनको तुमको लगता है ये सच सुनने की जरूरत है। कमेंट में बताओ कि तुम्हारी सिचुएशन इस समय क्या है, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और याद रखना कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम की फॉल्ट है। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।